नमस्कार एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान की फटी पड़ी है। ये पाकिस्तान एडमिट कर रहा है यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग के अंदर। क्या बोल रहे हैं? वो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आईना जो उनके पिछवाड़े की तरफ लगा हुआ है। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला कि जो मिडल ईस्ट है इसके अंदर जो आग है वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं लगानी चाहिए थी। अब यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान, जो कि एक पालतू कुत्ता बन चुका है अमेरिका के लिए, वो उसको भौंक रहा है और काटने की कोशिश कर रहा है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। आपको लगेगा यार एक तरफ तो मिसाइल चल रही हैं, अमेरिका ठोक रहा है अच्छी तरह से ईरान को, मल्टीपल नेशंस को हिट किया गया है, वायलेंस चरम सीमा के ऊपर है, और बिगेस्ट बॉम्ब शेल यानी कि बिना गोली चलाए एक बॉम्ब गिर दिया, वो भी इस्लामाबाद में। ये कैसे हो गया और इनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? मुझे लगता है इनको पैसे चाहिए, क्योंकि जैसे ही इनके मुंह में पैसे आएंगे ये भौंकना बंद कर देंगे। सॉरी मैं आज ये वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इससे अच्छे वर्ड्स मेरे मुंह से कभी निकल नहीं सकते। ना ही मैं अमन की आशा वजह से बिके हुए हिंदुओं की तरह मैं कोई वीडियो बना सकता हूं। इनकी किडनियां ही निकालनी पड़ेंगी आपको एक दिन, जैसे चाइना निकालता है। इनका और कोई इलाज नहीं है। ये पाकिस्तानी जानवर हैं, ये इंसान नहीं हो सकते। ये लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ओपनली। मोदी जी तो नाम भी लेते नहीं, कहते यार इनका नाम भी लिया तो इनका तो नाम ही पी से शुरू होता है, यानी कि पनौती। अब पाकिस्तान ने किया क्या? पहले तो उन्होंने माइक लिया और डिप्लोमेटिक अर्थक्वेक कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। उन्होंने ग्लोबल पावर्स के सामने खड़े होकर एक हार्ड लाइन को क्रिएट कर दिया। हार्ड लाइन क्या था? मर्ज मैसेज था अर्जेंट, टोन थी अनयील्डिंग, और इंप्लीकेशंस थे मैसिव फॉर यूनाइटेड नेशंस। आईना दिखाया है अपने पिछवाड़े का भी। और डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि जब डिप्लोमेटिकली बातें हो रही थी, पाकिस्तान खुद डिप्लोमेटिकली ईरान की बातें करवा रहा था, तो उसके बाद युद्ध करने की जरूरत क्या थी? अगर आप आज देखें, जो युद्ध है जो पाकिस्तान बता रहा है कि भाई आपने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए, आपने हिट किया एक इस्लामिक कंट्री को, ये पाकिस्तान बोल रहा है। क्यों? उसे मालूम है कि आज अगर ईरान की ये बुरी हालत करी है, वो ईरान जिसके पास इतना ज्यादा असला है, पाकिस्तान का क्या होगा? और ये जो जस्टिफिकेशन है वो ये दिया गया था क्योंकि उनके पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास मिसाइलें हैं, वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, इसलिए ईरान को ठोकना पड़ा। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास भी मिसाइलें हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब है और जिहादी हैं। तो कल को मोदी जी के पास भी मौका मिल गया कि पाकिस्तान की टुकाई हम उसी तरह से कर सकते हैं जैसे आज ईरान की हो रही है। और मोदी जी ने इजराइल में जाकर बोला भी था कि भाई अब मैं वेट नहीं करूंगा, अब मैं भी वही करूंगा जो अग्रेसिवली आज यूएसए ईरान के साथ कर रहा है, वेनेजुएला के अंदर कर रहा है, या पूरे गल्फ कंट्रीज के अंदर कर रहा है। क्यों? सऊदी अरेबिया, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, यूएई, दुबई, कोई कंट्री ले लीजिए, सबको टारगेट कर दिया गया। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। यहां पर ना तो क्रिश्चियन है, ना यहूदी हैं, ना हिंदू हैं। और ये सारे के सारे जो मुसलमान कंट्रीज हैं, दे आर कॉट इन द मिडल ऑफ अ स्टॉर्म, और मिलिट्री एक्शन इन सब के ऊपर किया जा रहा है। इसलिए ये नाइटमेयर है पूरे के पूरे रीजन के लिए। ये पाकिस्तान बोल रहा है यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि माई बाप ये तुसी की किता, ये तो वॉर गेम्स होनी चाहिए थी, आपने वॉर ही शुरू कर लिया। और ये पाकिस्तान क्यों बोल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अब ईरान के अंदर जो हो रहा है वहां पर जिहादियों ने टेक ओवर कर लिया। वो जिहादी, पहले तो अफगानिस्तान वाले इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे, अब ईरान वाले भी ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पाकिस्तान को वहां जाकर रोना पड़ा। और उन्होंने कोई सेफ प्ले करने की कोशिश भी नहीं करी। उन्होंने एक ही चीज बोली कि जब डिप्लोमेटिकली बातें हो सकती थी तो आपने ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ किया क्यों है? ये पाकिस्तान बोल रहा है, जो कि खुद इंटरनेशनल लॉ को कभी फॉलो नहीं करता। वो कहता लुल्ला की मैं झूठी कसम खाकर मैं बोलता हूं कि मैंने उग्रवादियों के अटैक में भारत में नहीं करवाऊंगा, मैं जिहाद नहीं करूंगा। लेकिन इनकी आर्मी जो पाकिस्तान की है उसके अंदर ही लिखा है जिहाद हमारा पहला राइट है। पहली बात तो ये। अब जब इन्होंने, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर ये जब बोलना शुरू किया कि आपको ये युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए था, इट शॉक्ड अमेरिका कंप्लीटली। दे वर टेकन अबैक कि यार पाकिस्तान बोल क्या रहा है। साथ में उन्होंने, पाकिस्तान ने, उन्होंने जो अरब कंट्रीज हैं उनको भी डिफेंड करना शुरू कर दिया। यानी कि अमेरिका ने इनको पैसे देने से मना कर दिया,
अब ये जो अरब कंट्रीज हैं उनको फुसला रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं कि उसके बदले में इनको फ्री में तेल या डेफर्ड पेमेंट में इनको तेल मिल जाएगा, क्योंकि ईरान से अब इलीगली तेल नहीं आएगा, इनको तेल अमेरिका बिना पैसे दिए नहीं दे सकता, इसलिए इन्होंने अरब कंट्रीज को खुश करना शुरू कर दिया। साथ में उन्होंने बोल दिया कि जो ईरान के ऊपर अटैक है ये आपको नहीं करना चाहिए था। वो सॉलिडारिटी के साथ सारे मुसलमान कंट्रियों के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। दोस्तों, ये पाकिस्तान बोल रहा है कि अब ये जियोपॉलिटिकल पूरा मास्टर स्ट्रोक पाकिस्तान ने खेल दिया। ये पाकिस्तान की मीडिया ये बोल रही है। बट जो बैलेंस है जो पाकिस्तान ने करने की कोशिश करी कि अमेरिका को आईना दिखाया, अरब वर्ल्ड के साथ खड़े होकर दिखाया कि हसी मुसलमान वर्ल्ड के नाल हैं। दैट मीन्स अब ये खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। खलीफा बनने के बाद आपको मालूम ही है कि इनको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। उसी के लिए ये आज करंट एडमिनिस्ट्रेशन को जो वॉशिंगटन के अंदर है उनको काटने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में भौंके हैं, अब ये काटने की फिराक में है। अब जो व्हाइट हाउस की फॉरेन पॉलिसी की टीम है वो हक्की पक्की है। उन्होंने देखा कि यार पाकिस्तान को एकदम से हिम्मत कैसे आ गई। दूसरा, दे आर ऑल्सो सीइंग कि जो ग्रेविटी ऑफ द मोमेंट है कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, वो सारी मिडल ईस्ट कंट्रीज को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। पूरे मिडल ईस्ट में बारूद फैला दिया गया है। तीली पाकिस्तान ने अपने हाथ में रख ली, जब मन करेगा उसको जलाने की वो कोशिश कर रहा है। यानी कि ही इज कोटिंग अमेरिका ऑल्सो एंड मिडल ईस्ट ऑल्सो। और ये तीली कभी भी जल सकती है अगर पाकिस्तान की बात नहीं मानेगी। टाइमिंग एब्सोल्युटली एक्सीडेंटल नहीं है, ये क्रिटिकल डिटेल्स है। पूरी ये जो क्राइसिस है उसके बीच में पाकिस्तान ने अपना कार्ड ब्यूटीफुली खेला कैसे है। स्टेक्स हाई हैं, आप सबको मालूम है। बैक चैनल नेगोशिएशंस जो चल रही थी वो बंद हो चुकी हैं। डिप्लोमेसी पहले चल रही थी, उसको प्रोग्रेस हो रही थी। बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे दोनों कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान वो एग्रीमेंट को साइन करने की कगार के ऊपर थे ओमान के अंदर। इसलिए आज जब ओमान जो फैसिलिटेट कर रहा था अमेरिकन बेस के अंदर बैठकर, आज ओमान भी अंडर अटैक है। पीसफुल सेटलमेंट हो सकती थी, ये पाकिस्तान बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अपने घर जलता हुआ दिखाई देता है आगे जाकर। या तो जिहादी जैसे अफगानिस्तान के हैं, कल को ईरान वालों को भी कोई पता नहीं कौन वो उनको पैसे दे देगा, उनको हथियार देगा और वो ठोकेंगे पाकिस्तान को। ईरान वाले भी पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। रीजन, पाकिस्तान एक सुन्नी कंट्री है, वो शिया है। शिया सुन्नी इकट्ठे नहीं रह सकते और ये फॉल्ट लाइंस को कोई तो है जो यूज करेगा। नाउ पाकिस्तान क्या बोल रहा है? पाकिस्तान ने बोला कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में, कि पूरी इक्वेशन में यूएसए भी रेडी था, ईरान भी रेडी था डिप्लोमेटिकली बात करने के लिए, पीसफुली इसको सेटल करने के लिए। लेकिन कोई है जिसने आकर इस पीस प्रोसेस को डीरेल किया है। अभी उन्होंने रा का नाम नहीं लिया, अजीत डोभाल का, मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिकेशन उनका यही है कि इस पीस टॉक को खराब किसी ने किया है। समबडी डेस्परेटली वांटेड कि ये पूरा का पूरा रीजन, ये मुसलमान वर्ल्ड एक मैसिव अनकंट्रोलेबल वॉर के अंदर वो धंस जाए। भाई अजीत डोभाल जी ने ठीक है 2012 में बोला था कि इस पाकिस्तान को खत्म करने के लिए हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है, इनके आसपास फॉल्ट लाइंस बहुत ज्यादा हैं, हम उसको अगर ट्रैप कर लें तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान यही बोल रहा है जो अजीत डोभाल ने बोला था, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि अजीत डोभाल जी ने एक बार बोला था। लेकिन कल पाकिस्तान ने जो यूनाइटेड स्टेट्स पे किया है वो भी उसी लाइंस पे कुछ बोला जा रहा है कि इस पीस प्रोसेस को किसी ने खराब करने की कोशिश करी। अब जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो खत्म हो चुके हैं एंड पाकिस्तान नंगा हो चुका है पूरे इस मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। उन्हें मालूम है पाकिस्तान को अगली ट्रेजेडी अब पाकिस्तान की तरफ आएगी। टारगेट मोदी जी का, भारत का पाकिस्तान है। हमें लड़ने की जरूरत क्या है जब आप इसके एरिया में एक ट्रेजेडी क्रिएट कर सकते हैं। और पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि ट्रेजेडी क्रिएट हो गई, एक बहुत बड़ा ह्यूमन कॉस्ट हमें पे करना पड़ा। तो अमेरिका बोलता है कि ह्यूमन कॉस्ट आपको कैसे पे करना पड़ा? क्योंकि आप देखिए कि जो एक मिसाइल है, यहां पर एक ही आदमी मरा है पूरे यूएई के अंदर। जब मिसाइल्स नीचे गिरी दुबई के ऊपर, वो पाकिस्तानी निकला। यानी कि लुल्ला की एक मिसाइल ईरान से निकलती है, वो भी आकर पाकिस्तानी के ऊपर ही गिरती है, कोई भी भारतीय के ऊपर नहीं गिरती।
इन्होंने बोल दिया हमारे तो इतना इंपॉर्टेंट आदमी आपने मार दिया। तो अमेरिका ने पूछा वो बंदा इंपॉर्टेंट क्यों था? कहते क्योंकि उसके नाम में मोहम्मद था, आपने मोहम्मद को ही मार दिया। तो अब पाकिस्तान का क्या होगा? सिविलियंस आर कॉट इन वायलेंट क्रॉस फायर्स। ये इस्लामाबाद बोलता है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजिक डेथ है। एक पाकिस्तानी यूएई के अंदर वो मर गया, दो रीजन के कारण ये ट्रेजेडी है। एक, उसके नाम में मोहम्मद था, यानी कि मोहम्मद को मार दिया गया। दूसरा, वो वहां से डॉलर भेज रहा था पाकिस्तान को, जिसके कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही थी। आपने इकोनॉमी का भी भट्टा बैठा दिया, ऊपर से मोहम्मद मार दिया। इसलिए पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में जाकर वो बोल रहा है आपने तो हमारी पूरी मैथमेटिक्स को आपने खराब कर दिया है। यानी कि अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के लिए, ये रीजनल नहीं रहा, ये अब पर्सनल एक युद्ध हो गया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज वो काम करते हैं गल्फ के अंदर, और डर का माहौल है, वो अब वापस जाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान उनको वापस नहीं लेके आना चाहता, वो चाहते हैं कि वहीं मरो कुछ भी करो लेकिन पैसे भेजते रहो। और ये युद्ध अब वाइडर होता जा रहा है। वाइडर का मतलब है जो जो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे थे वो सारे कोलैप्स करते जा रहे हैं या युद्ध में धंसते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी अब डायरेक्टली हिट ले रही है और वो सर्वाइव नहीं कर सकती इन लोगों के बिना जो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, और उनको मारना शुरू कर दिया अमेरिका ने। अब होगा क्या? अब ये तो हो गया, पाकिस्तान ने अपना पिछवाड़ा दिखाया, जो लाल पीला हरा पता नहीं कौन कौन से रंग, वैसे भी होली का टाइम है, वो होनी शुरू हो गई है इनके, क्योंकि काले रंग का धुआं इनके पिछवाड़े से निकलना शुरू हो गया है इनके कंट्री में। इसलिए हाई लेवल डिप्लोमेटिक क्राइसिस दिखाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, और वहां पे दिखा रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस का एक चार्टर है जहां पर आप फोर्सफुली आप अपनी फोर्स को यूज नहीं कर सकते किसी और कंट्री के अंदर। ये कौन बोल रहा है? पाकिस्तान बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बोल दिया। अब ये तो हो गया कि पाकिस्तान ने क्या किया। बड़ी सरप्राइजिंग है कि वहां पर ग्रीस भी एंटर कर गया और उसने भी पाकिस्तान की भाषा उसने बोलनी शुरू कर दी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर बोला कि ईरान के अंदर एक एडवांस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलरेडी बन रहा था, ये सबको मालूम है, लेकिन यूरेनियम एनरिच हो चुका है। आपने जाकर तबाही कर दी, जिहादियों ने ईरान को टेक ओवर कर लिया। अब ग्रीक्स ये बोल रहा है कि वो जो सारा न्यूक्लियर जो लिक्विड है, यूरेनियम है एनरिच वाला, अब वो कौन लेके जाएगा? वो जिहादियों के हाथ में आएगा। यानी कि जिहादियों के हाथ में आने के बाद जो अब ह्यूमन कॉस्ट है इस एरिया में नुकसान की, वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये एक खतरे की घंटी है। क्यों बोल रहा हूँ? एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब उनके पास आ गए जिहादियों के पास, ऊपर से जो सारे ट्रेड रूट्स हैं, रेड सी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो पूरे का पूरा एरिया अब वो ब्लॉक होता जा रहा है। मैरीटाइम चोक पॉइंट्स ये परमानेंटली बनने की कगार के ऊपर है, और अमेरिका ने इसके ऊपर कोई भी अपना फोकस नहीं रखा। ब्लड लाइन जो ग्लोबल इकोनॉमी की है वो अब टूटने वाली है, ये ग्रीस बोल रहा है। और जो ग्लोबल एनर्जी है वो फ्लो करती है इस एरिया में से, वो फ्रीज कर दी गई है। इसलिए मोदी जी ने अपनी जो वॉरशिप्स हैं वहाँ भेज दिए, और हमारी कोई भी शिप अभी तक हिट नहीं हुई है, ना ही हमारा तेल मिडल ईस्ट से आना बंद हुआ है। हमारा हर चीज़ चल रही है, हमारी नेवी सेफगार्ड कर रही है हमारी शिप्स को। लेकिन पाकिस्तान और ग्रीस ये दोनों रो रहे हैं। रीज़न एक ही है, ईरान की जो लड़ाई है वो सऊदी अरेबिया, ग्रीस, पाकिस्तान इनके साथ ट्रेडिशनली रही है, इसलिए दोनों वहाँ पर जाकर रो रहे हैं कि भैया हमें बचा लो। यूनाइटेड नेशंस जो है वो पैरालाइज है, हम सबको मालूम है। और यूनाइटेड स्टेट्स वो अपनी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है कि मुझे इस एरिया को अपने कब्जे में करना है, दुश्मनों को ख़त्म करना है, इसलिए वो वहाँ पे जाकर गए हैं अकेले, किसी को बिना पूछे वो चले गए। और पाकिस्तान बोलता कि सर आप वहाँ पे गए, मैं तो आपके पैरों में लेटा हुआ था, आपने मुझे भी नहीं बताया कि आप ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं। और अब हो क्या रहा है? ये तो हो गया पाकिस्तान का, गोली मारो। पाकिस्तान को फ्यूचर क्लियरली दिख रहा है, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये डोमिनो इफेक्ट इनकी तरफ भी आएगा। पाकिस्तान ने जो यूनाइटेड नेशंस में एड्रेस दिया वो एक स्पीच नहीं थी, वो अपना फ्यूचर दिखा रहे थे। अब ईरान के टुकड़े होने की कगार पे है तो पाकिस्तान अगला होगा। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, पाकिस्तान के दिन नंबर्ड है, इसके ऊपर अटैक कोई ना कोई करेगा। वो भारत करे, अफगानिस्तान करे, ईरान करे, कोई भी करे, हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ही कर ले। और इनके जो 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 इनके नेशनल्स हैं पाकिस्तान के, जिस कंट्री में है, मैं यहाँ पे भी देखता हूँ,
इतनी गंदी इनकी नज़रें हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये तो इनके रूल्स दुबई वालों के इतने स्ट्रांग हैं, ये कुछ कर नहीं पाते। वरना ये यहाँ पर भी वही पंक्चर की दुकानें हैं या ये ढोने का सामान कि वो अंदर से दुकान से निकाल कर आपकी गाड़ी में सामान रखना है, ये ऐसे ही काम करते हैं। और कोई भी इनका काम नहीं है ढंग का। और इतनी गंदी नज़रें हैं, देखकर ही घिन आती है। ऐसा लगता है कि लुल्ला तुम्हारी क्या मर्जी थी कि तुमने ऐसे जानवर तुमने पैदा कर दिए। बल्कि ऐसी आवाज़ें अंदर से हमारे आती हैं। और पाकिस्तान पाकिस्तान को मालूम है एक ही चीज़ का, कि अब वो बचेगा नहीं। एक भी मिस कैलकुलेशन किसी भी कंट्री से इनकी जो पावरफुल इमेज है पूरी दुनिया में वो खत्म होने वाली है, खत्म हो चुकी है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में ऑलरेडी खत्म कर दी थी। और ये जो पूरा डोमिनो इफेक्ट है ये इनको सबसे ज्यादा हिट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये वो क्यूज हैं बारीक वाली जो आपको समझनी चाहिए दोस्तों। आप इनके ऊपर अपनी नजर नहीं रखते हैं। ये क्योस नहीं है, ये क्योस पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि रीजनल स्टेबिलिटी नहीं, अब पाकिस्तान की इनस्टेबिलिटी अब शुरू होगी। इसलिए वो अपनी वॉइस को रेज कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में। और ये वॉशिंगटन आपको लगता है कि पाकिस्तान का ये मैसेज को कभी सुनेगा भी? वो अब इनको और भी ज़्यादा हिट करेगा। अब आप देखिए अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में क्या होगा। पहली बात मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो दुबई में बैठा हूँ मैं, यहाँ पर अभी पिछले कल रात से कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ नहीं आई है। और मैंने पहले बोला था अमेरिका की मार्केट शुरू होने वाली है और तब तक आपको दिखेगा कि 90% वॉर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। पूरी गेम चेंज हो चुकी है। यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाइट्स को इन्होंने चालू करने की प्लानिंग कर ली दुबई ने। कल रात को यहाँ से फ्लाइट्स चली भी हैं। अब वो कितनी गई हैं कितनी रुकी हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि रात को भी एक बार अटैक इनके एयरपोर्ट के ऊपर किया गया था ईरान की तरफ से। उसके बाद इन्होंने फ्लाइट चालू करी कि नहीं अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। लोग बोलते हैं कि चली है, कोई बोलते हैं नहीं चली। गेम चेंज हो चुकी है। और जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स का जो बोर्ड है, मैं बार बार बोलता हूँ, वो फ्लिप हो चुका है। सारे मोहरे वो नीचे गिरते हुए आपको दिखाई देते हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इनएविटेबल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर होगी ही होगी। और उसका जो काउंटडाउन है नीचे गिरने का, वो दोबारा से पाकिस्तान का शुरू हो गया है। यानी कि 1971 वाला टाइम दोबारा से पाकिस्तान का शुरू होने वाला है। बस पॉपकॉर्न ले लीजिए, बैठ जाइए, वेट कीजिए, कोई है जो जाके ठोकेगा इनको। ऑलरेडी नूर खान बेस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, ऑलरेडी ठुक चुका है। यानी कि ये बेचारे, अभी तो हमने जो ठोका था उसकी सिलाई नहीं की हुई थी, अब जाकर अफगानियों ने भी कर दिया। और उनको किसी ने पता नहीं कैसे, अफगानियों के पास कभी भी वो ड्रोन्स नहीं थे जो उन्होंने यूज़ किए हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए उनके पास, और पाकिस्तान की ठुकाई होगी। अब ईरान की ठुकाई के बाद पाकिस्तान का नंबर तय है। तभी ये यूनाइटेड नेशंस में रो रहे हैं। रोने दीजिए, क्योंकि आज का पता लगा कि पाकिस्तानी ऊपर से धोते हैं और नीचे से रोते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।